सुनील अलाखंडे और आपका स्वागत है मेरे इस टॉक शो में जिसमें मैं श्री प्रकाश सिंह बग्गा से गुरबानी के बारे में चर्चा करता था। आज काफी हफ्ते के बाद बग्गा साहब ने हमारे लिए टाइम निकाला है और हम आज बात करेंगे गुरबानी में सतगुरु के बारे में। तो स्वागत है बग्गा साहब आपका मेरे इस टॉक शो में। आज आप क्या बताने वाले हैं हमको सतगुरु के बारे में और गुरबानी के बारे में? अपनी चर्चा में आप किस तरह से हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे? थैंक यू मिस्टर सुनील। आज जो है हम बात करेंगे कि गुरबानी में जो है एक एंटिटी जो बहुत बार यूज होती है वो है रेफरेंस है सतगुरु का। जी। अभी तक हमने जो है जाना है अबाउट गुरु गुरु एंड गुर, और एक जो रियलिटी है जिसको हमने प्रभ अविनाशी का एक अंकार से जाना, इतना हमने जान लिया है। लेकिन अभी तक सतगुरु के बारे में बात नहीं आई थी। और सतगुरु जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है जिसके बिना गुरबानी की समझ अधूरी रहेगी। राइट। जनरली क्या होता है, लोग बात सोचते हैं कि सतगुरु कोई व्यक्ति होना चाहिए। दिस इज अ जनरल कंसिडरेशन, कोई भी व्यक्ति है। तो एक बात तो क्लियर हो गई थी कि गुरबानी में किसी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। राइट। अब इसमें क्या है कि अगर नहीं है तो ये सतगुरु का जो रेफरेंस है ये किसको कहा जा रहा है और इसका क्या महत्व है ये जानना बहुत जरूरी है। तो अपन ने देखा था कि गुरबानी जो है पूरा जो है ब्रह्म विचार है। हमने कहा था कि गुरबानी जो है ये ब्रह्म की विचार है। राइट। तो जब हम ब्रह्म की विचार स्टार्ट करते हैं तो ब्रह्म एक्चुअल में क्या जो है वो तो एक डिस्क्रीट मैटर एंड पार्टिकल है, जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है उसको ब्रह्म कहा गया। इट इज ऑल परवेडिंग, फिल्ड, द होल स्पेस इज फिल्ड विद that small indivisible particle, vibrating particle. So Brahm is a reference for that indivisible vibrating particle. Right. So when this Brahm is vibrating, when this particle is vibrating, matter is vibrating, it is creating a sound. कोई भी वाइब्रेशन होगा तो उसमें ध्वनि तो निकलेगी बराबर, और ध्वनि की तरंग ही होती है। हाँ, ध्वनि, ये पहले ध्वनि है, आप बता दो, ये ध्वनि है। तो ईच पार्टिकल की जो ध्वनि है इसकी, जिसको कहा गया है, इसको कह सकते हैं आप ब्रह्म का नाद है ये। जी। राइट। ब्रह्म की ध्वनि साउंड है, इसको नाद कह सकते हैं कि नाद कर भी आता है, ये नाद है उसका जो एक्चुअल में ये जो ब्रह्म की जो नाद है, जो ये अपना साउंड है ब्रह्म की, इसको ही कहा गया है सतगुरु। अच्छा। यस। और गुरबानी में यस, ब्रह्म की नाद को ही कहा गया है सतगुरु। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझना। और इसका पहला रेफरेंस हमारे को गुरु ग्रंथ साहिब में पेज नंबर 250 पे मिलता है। अच्छा। उसमें एक कोट आता है, ओ साध सतगुरु नमस्कारन। ओ हमने बताया था कि जो इट इज अ डिपिक्शन ऑफ द ब्रह्म। उसके साथ में जो ए अल्फाबेट है अ, हिंदी का अ, इसके ऊपर बिंदी लिखी हुई है प्लस, तो ये मिला के होता है ओम। राइट। तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल्स, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल्स नाउ, वन प्योर ओ प्लस अ के ऊपर में जो बिंदी है ये भी वॉवल है। So this combination of these two vowels, it is being referred as Sadgur in Gurbani. Okay. Right. तो जब ब्रह्म की विचार हो रही है तो जो पहला जो उसका ब्रह्म की विचार में जो पहला जो पड़ाव आता है वो सतगुरु ही आता है पहला। तो सतगुरु से ही जो है वो फिर आगे एक्सपेंशन गुरु गुरु एंड गुरु का चलता है, वही एकंकार और नसी का यहीं से चलता है। तो इसका मतलब ये है कि था कि ये जो फर्स्ट जो हमारा सिंबल है, जो फर्स्ट सिंबल है एकंकार का सिंबल है ना, एकंकार का सिंबल, सिंबल है। इस सिंबल में गुर भी मौजूद है और सतगुरु भी, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। अच्छा। तो इसलिए इस सिंबल को जो है हम इसको सिंबल को गुर सतगुरु भी कह सकते हैं। राइट। हमने कहा था कि ये जो है सिंबल है ये प्रभ अविनाशी है और ये गुर है। राइट। एज ए प्रभ अविनाशी इट इज गुर, लेकिन जो सिंबल इन टोटलिटी है it symbolizes both gur as well as sadgur.
तो ये जो Right? सिंबल है ये एक तरह से गुरु का एक रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, उसका डिपिक्शन है उसका। यस, इट इज डिपिक्शन है। ए साइन, इट इज हाँ ए हाँ। साइन, इट इज ए फिगर, इट इज ए हाँ फिगर ऑफ द गुरु एंड सदगुरु, दोनों हाँ के, दोनों के। हाँ हाँ हाँ। ठीक है नहीं? तो हमारे यहाँ इसलिए कोई व्यक्ति का या उसकी कोई फिगर का कोई रोल नहीं है। हाँ। यही जो सिंबल है यही गुरु मूर्ति है और यही सदगुरु की मूर्ति है। ओके। हाँ हाँ। ठीक है नहीं? जी तो अब इसमें बिल्कुल। क्या है कि अब देखा जाए तो सतगुरु और गुरु में जो है ये रिलेशनशिप तो हमारे को मालूम चली, लेकिन अब सतगुरु जो है अब मैं आपको बताऊं एक फॉर्मूला कि इसमें जैसे हमने कहा दो एंटिटी हैं। सतगुरु जो है वो अपने आप में स्टैटिक एंटिटी है, स्टैटिक, राइट। और जो गुरु जो है वो इसकी डायनेमिक एंटिटी है। आप इस बात बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो है। तो गुरु सदगुरु में क्या है, जो सदगुरु है वो स्टैटिक है और जो गुरु है वो डायनेमिक है। मतलब ये है कि जो सदगुरु है वो अगोचर है, अडोल है, वो अपने आप में वो कुछ नहीं करता, राइट। उसका जो करने वाला जो उसका जो एलिमेंट है वो है गुरु। दिस द रिलेशनशिप, राइट, समझिए ना। तो जो स्टैटिक है उसका सारा काम जो है जो कर्ता पुरुष, इसीलिए गुरु को कहा गया है कर्ता पुरुष। अच्छा। करने वाला जो उसका जो सदगुरु के सारा जो कर्ता पुरुष है वो गुरु है। ठीक है नहीं? इसलिए हमको भी अगर मान लिया सदगुरु के पास पहुंचना है, उसको जानना है, तो वो गुरु इज द ओनली लेडर, मेथड वेव जिसके द्वारा आप जो है गुरु सदगुरु को मिल सकते हैं। राइट। ठीक है नहीं? अब इसलिए कहा गया है कि सदगुरु, अच्छा सदगुरु गुरु जो है वो स्टैटिक है, लेकिन सारे के सारे जो जितने भी आपके मन की इच्छाएं हैं, जितने फल हैं, सारा उसका मतलब सदगुरु जो है वो दाता है। उसके पास में हर चीज का वो देने वाला है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वो आपको नहीं दे सकता। आपका मन जो भी इच्छा करे, जो भी मन आपकी इच्छा करे वो सदगुरु दे सकता है। ठीक है नहीं? तो इसीलिए जो है सदगुरु हो गया दाता, मतलब देने वाला, और गुरु हो गया दातार। आप इसमें एक दो वर्ड है, दाता एंड दातार। सदगुरु समझ आया, गुरु कैसे दातार हो गया? गुरु हो गया पहुंचाने वाला, जैसे कुरियर होता है। अच्छा, माध्यम हो गया, माध्यम हो गया, माध्यम, कुरियर हो यस। गया, तो कुरियर दातार हो हो गया। गया। हाँ हाँ हाँ, एक हो गया दाता और एक हो गया दातार। हाँ हाँ हाँ, राइट। राइट। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन सतगुरु एंड गुरु। हाँ हाँ। ठीक है नहीं? हाँ। तो इसमें जो है कोट्स भी कही आती है कि सतगुरु सदा दयाल है भाई, विण कर्मा क्या पाइए, एक नजर कर देखे सब ऊपर, जैसा भाव तैसा फल पाइए। अब सतगुरु जो है वो तो सबके लिए, उसकी नजर सबके ऊपर है। हाँ। लेकिन जिसकी जीव की वर्ल्ड के अंदर में जैसी भावना हो गई वो उसको वैसे ही फल देगा। राइट। हर जीव की भावना अलग अलग होती है, उसका भावना अलग है, उसका भावना का कंटेंट अलग है, भावना की स्ट्रेंथ अलग है, उसकी इच्छाएं अलग हैं। तो भावनाओं से ही तरंगे निकलती हैं और वो तरंगे सदगुरु के पास जाती है, तो उससे जो हाँ, वो उसको उसके अनुसार जो है वो उसका रिजल्ट देता है, फल देता है उसका, जो फल देता है उसका। इसलिए कहा गया कि जितने फल मन मांचिए, आपका मन जितने भी फल की इच्छा करता है जितने सतगुरु पास, वो सारे के सारे सतगुरु के पास है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि पूरब लिखे पावने, भाई आपके जितने भी फल है वो सारे सतगुरु के पास है। अब बेनती तो आप उसके बाद 1000 भावनाओं की करोगे, लेकिन जितनी जो भावनाएं आपकी है उसके अनुसार ही आपको फल मिलना है। और आपकी सारी भावनाएं जो है ये ऑलरेडी प्री सेट है, प्री डेस्टिन्ड है। अच्छा, आपने भावनाएं अपने मन में की है नहीं कि आपके लिए प्री डेस्टिन्ड है, ये ऑलरेडी प्री सेट कहानी है। राइट। जितने फल मन बाछिए तितने सतगुरु पास, पूरब लिखे पावने, जो डेस्टिन में लिख आ गया है वही आपको मिलेगा। अच्छा, सच नाम दे रास। हाँ, वो आपको जो है, जो गुरु है
वो जो आपको जो है नाम का कैपिटल देगा, कैपिटल ऑफ हरि नाम या राम नाम जिसको हमने कहा था, राइट, उसके द्वारा जो है वो जो है सतगुरु आपको अकॉर्डिंग टू योर भावना वो आपको फल देता रहेगा। बिल्कुल सही। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सतगुरु। सतगुरु इसका मतलब ये है कि सतगुरु एवरीथिंग। बिना सतगुरु के आपका कोई काम नहीं हो सकता। है। इसलिए कहा गया, एक जगह कोट भी आया गुरबाणी में, बिन सतगुरु किने न पायो, बिन सतगुरु किने न पायो, बिन सतगुरु किने न पाया। बिना सतगुरु के ना किसी ने पाया है और ना कोई पाएगा। राइट। तो ये है सिग्निफिकेंस सतगुरु की। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे तरह से सदगुरु का सिग्निफिकेंट समझाया, गुरुवाणी में क्या है और हमारे लिए क्या है। और आपने बताया कि सदगुरु तो एक स्टैटिक एंटिटी है और गुरु जो है वो उसके माध्यम से सदगुरु इस दुनिया में काम करवाता है। और दूसरा आपने कहा कि आपकी जो भावनाएं हैं जो वैसे तो प्री डेस्टिन्ड है, पर जैसे ही आपके मन में आती है उनको सदगुरु आपको पूरा करता है, अकॉर्डिंगली वो पूरा करता है, अकॉर्डिंगली वो पूरा करता है। और एक आखिरी में आपने इसीलिए कहते हैं ना भाई, आपने तो 10 इच्छाएं प्रकट कर दी, मन तो 1000 इच्छा प्रकट करता है। हाँ। लेकिन अगर मान लिया आपने गाड़ी की इच्छा की, मान लिया मेरे को BMW चाहिए, अगर वो BMW इच्छा उसके प्रीसेट कंडीशन में है तो आपको सतगुरु दे देगा। हाँ। तो ये तो आपने जो बताया, ये जो आपने गाड़ी का एग्जांपल दिया, ये तो बेसिकली फिजिकल चीजों के लिए है। मन की शांति के लिए भी सतगुरु से प्रार्थना करनी होगी ना। अब ये तो देखो, गुरबाणी का जो रोल है वो वर्ल्डली रोल भी है और आगे का रोल भी है। इस जान में भी और अगले जान में, दोनों जान में वो काम करती है। इस जान में आपके जो है फिजिकल आपकी रिक्वायरमेंट बहुत है, आपको बनी चाहिए, आपको मटेरियल्स चाहिए, आपको यहाँ पे शांति चाहिए, लेकिन आपको आगे जाने की तैयारी के लिए वो हरि नाम और राम नाम दिया है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। हाँ, तो आज के लिए हम अपनी चर्चा इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ खत्म करते हैं कि अपनी जो भावना होती है, जो प्री डेस्टिन्ड भावना है, उनको सदगुरु आपको लिए पूरी कर देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बग्गा साहब हमारे टाइम निकालने के लिए। हम अब अगली बार हम चर्चा करेंगे कि जब मैंने कहा था ना, एक शब्द है गोविंद, जो गोविंद कृपा भई। जब गोविंद की कृपा होती है तो क्या क्या होना शुरू होता है, अगली बार अपन उससे बात करेंगे। बराबर, ठीक है नहीं? ठीक है, राइट सर। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आपने अगर हमारा बग्गा साहब से चर्चा का पूरा फायदा उठाना चाहते हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी चर्चाएं आगे भी सुन सके। बहुत बहुत धन्यवाद।